ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे हैं। 2 चरणों में 79 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 55 विधेयकों पर चर्चा कराए जाने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। इनमें भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, लोकपाल और लोकायुक्त तथा सांप्रदायिक हिंसा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित विधेयक शामिल हैं। रेल बजट इस महीने की 26 तारीख को और उसके अगले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आम बजट इस महीने की 28 तारीख को पेश होगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आशा व्यक्त की है कि आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में उपयोगी और रचनात्मक बहस होगी, जिससे कई राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान निकलेंगे। कल नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करना सभी दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सत्र उपयोगी होगा। बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद है कि संसद का कामकाज ठीक तरह से चलेगा और हेलीकॉप्टर सौदे, महंगाई, पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैन्य का सिर काटे जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में विचार किया जाएगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंक संबंधी अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है और कहा है कि वे आतंक को किसी धार्मिक समुदाय या संगठन के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। कल नई दिल्ली में जारी बयान में श्री शिंदे ने कहा कि जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में उनके बयान से गलतफहमी पैदा हुई थी। श्री शिंदे ने कहा कि इस बात का कोई आधार नहीं है कि उनके भाषण में जिन संगठनों का उल्लेख किया गया उनका आतंक से कोई वास्ता है। श्री शिंदे ने खेद व्यक्त किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया है कि वो संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देगी। कल भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी इस बयान को स्वीकार करती है। निवेश से संबंधित कैबिनेट समिति ने उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए बिजली मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये संयंत्र राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा झारखंड के चतरा जिले के टंडवा कस्बे के निकट लगाया जाएगा। समिति ने परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति के पहले वाले अनुबंध को बहाल करने पर भी सहमति व्यक्त की। इस बिजली घर की स्थापना में पर्यावरण अनुकूल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे 1900 मेगावाट से अधिक बिजली प्राप्त होगी। मेघालय और नागालैंड विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। दोनों राज्यों में शनिवार को मतदान होगा। मेघालय में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। राज्य सरकार ने मतदाताओं के सभी वर्गों से अपील की है कि वे निडर होकर बड़ी संख्या में मतदान के लिए आएं। नागालैंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 230 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस के 30,000 से ज्यादा जवान भी तैनात किए गए हैं। असम में ग्वालपाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने गारो नेशनल आर्मी के संदिग्ध उग्रवादी को मार गिराया। ग्वालपाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लखीमपुर थाने के धाकुआपाड़ा इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार 2 उग्रवादियों ने सेना और पुलिस के संयुक्त गश्ती दल पर हमला किया। पुलिस ने मृतक उग्रवादी के पास से एक पिस्तौल और हथियार बरामद किए। खाप पंचायतों ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि वे इज्जत के नाम पर हत्या के बारे में कोई फरमान जारी नहीं करती हैं और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड जारी करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं। अदालत में दिए गए शपथ पत्र में सर्वजातीय खाप पंचायत ने कहा है कि उसने ऐसे आदेश पारित करने के लिए कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका के संदर्भ में खाप पंचायतों को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। नई दिल्ली में विश्व हॉकी लीग के दूसरे दौर में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला शाम 6 बजे फिजी से और पुरुष टीम का सामना रात 8 बजे आयरलैंड से होगा। कल भारतीय पुरुष टीम ने ओमान को 9-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। सानिया मिर्जा और अमेरिका की बेथानी माटेक सेंट्स दुबई ओपन में डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज अंतिम 8 में उनका सामना रूस की अनास्तासिया पावल्युसचेकोवा और चेक गणराज्य की लूसी सफरोवा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।